है कि डोरी पर चढ़ता था से वाला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमको ज्ञात करना है खंभा की ऊंचाई। अब इस क्वेश्चन से हमको चित्र बनाना आना चाहिए। उस बारे में चित्र बनाते हैं तो सर्कस के कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि अगर ये भूमि है तो यहाँ पर ये वो खंभा के गाड़ देता है आकर के उसा। तो यहाँ पर इतना खंभा गाड़ दिया है और ई खंभा में रस्सी बांध दिया है ऊपर शिखर पर और यहाँ से खींच कर ला करके तान करके भूमि में बांध दिया है। ठीक, तो कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी कि जो रस्सी बनाया है कै मीटर है ये पता चल गया कि 20 मीटर लंबी है। तो यहाँ पर ही हो गया। और उसके बाद भूमि से लगे खंभे की शिखर से बांध करके यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण तो भूमि के साथ बनाया गया डोर का कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री कोण हो गया। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने की ये वाला ज्ञात करना है हमको खंभा की ऊंचाई क्या कै मीटर होगा से। तो जब इस तरह के त्रिभुज के त्रिकोणमिति के बनता है तो अगर हम मान लेते हैं ए बी सी तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ है से ये रस्सी है। ठीक, यहाँ से यहाँ है से खंभा है नीचे भूमि है। ओकरा में से अगर ई वाला 20 मीटर दे दिया नहीं इसको कर्ण माना जाता है तो हमको कर्ण दे दिया कै मीटर 20 मीटर। ये नीचे वाला को आधार माना जाता है। कोण दे दिया है 30 डिग्री। आई जो निकाले ले कह रहा है क्या लंब कहते हैं। यानी हम लंब निकाल देंगे तो खंभा की ऊंचाई निकल के आ जाएगा। तो पहले या तो हम इसको मान लेते हैं कि माना कि ए बी माने के लिए तो इसको भी आगे कीजिए ए बी ए सी है या ए बी है से यहाँ क्या है खंभा है। खंभे की ऊंचाई है ए बी खंभे की ऊंचाई है और ये ए सी जो है से क्या है डोर की लंबाई है। डोर की लंबाई है। तो डोर के लंबाई दिया है हमारा 20 मीटर आई न दिया है। लेकिन फिर एक और कई बार कही कि पहले लिख लो दो चीज तो जरूर दे ले रहेगा। एगो दिया है एगो कोण दे ले है। कोण कितना दे ले है 30 डिग्री। 30 डिग्री और क्या दिया हुआ है कर्ण दे ले है। कर्ण कितना दे ले है 20 मीटर। अब पूछ क्या रहा है लंब निकाले के है। तो इस सब में से जब इतना चित्र बना हुआ चित्र में से यही 3 गो चीज के खोजे के है कि कौन तो दे ले जाएगा कौन डायरेक्ट दिखाई दे देगा। आप देखना है कि कर्ण दे ले है लंब दे ले है कि आधार दे ले है। तो कर्ण दे ले है से मिल गया और देखना खोजना है कि क्या पूछ रहा है तो ये मिल गया लंब। तो यही 3 गो से पूरा मैथ इस तरह के वाला के कंप्लीट हो जाता है। कौन तो आसानी से मिल जाता है और 2 गो में से 2 गो कर्ण लंब आधार में 3 गो में से कोई 2 गो देगा। 2 गो में से कोई एगो के मान देगा तो जिसका मान देगा और जिसका मान न देगा वो निकाले के है। तो कर्ण के मान 20 मीटर दे ले है यहाँ वाला और लंब के मान अभी बताना है। तो लंब के मान बताना है तो हम इस सूत्र लगा सकते हैं ये पर कि लंब बटा कर्ण। तो लंब ऊपर कर देते हैं और कर्ण नीचे कर देते हैं। जब यह 2 गो के बीच में संबंध स्थापित करना है तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है साइन थीटा के। तो साइन थीटा रख दिए। लंब के मान निकालना है यानी कि लंब के मान न मालूम है। कर्ण के मान तो लंब को इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ लंब के जगह यही ए बी लिख सकते हैं कि यह ना लंब है तो यह खंभा ये ऊंचाई है तो यह ए बी है तो ये भी रख देते हैं। और कर्ण के मान तो मालूम है कितना है कितना ये सी था 20 मीटर तो नीचे 20 मीटर रख देते हैं। और साइन थीटा के मान भी मालूम कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है तो आगे इसी में कर लेते हैं। लंब के मान तो ना मालूम थे यहाँ पर ए भी रहने देते हैं शॉर्ट लिखने के लिए ये 20 मीटर। और साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/2। अब उसके बाद बताए थे क्रॉस गुना हो जाता है इसके साथ यहीं पे कर देते हैं अलग अलग। तब इससे इसमें करेंगे तो 2 ये रह जाएगा तो 2 ए बी हो जाएगा या इसको लंब कह सकते हैं। और एकरा से एकरा करेंगे तब 20 हो जाएगा। फिर आगे जब इसको करेंगे तो इसी कट जाएगा 10 मरतबे। तो ए बी के मान कितना निकल के आ गया 10 मीटर। यानी कि यही नंबर निकल के आ गया। लंब कितना आ गया 10 मीटर। तो ये उत्तर हो गया कि खंभे की ऊंचाई कितना है खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। लिख देंगे इसी तरह तो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक।